सही बुखारी हदीस नंबर 7। हरक़ल शाह रोम ने उनके पास क़ुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और उस वक्त ये लोग तजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह ने क़ुरैश और अबू सुफ़ियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफ़ियान और दूसरे लोग हरक़ल के पास एलिया पहुंचे, जहां हरक़ल ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग इल्मा वज़रा अमरा बैठे हुए थे। हरक़ल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मदी रसालत का ज़्यादा करीबी अज़ीज़ है। अबू सुफ़ियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सब से ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरक़ल ने हुक्म दिया कि उसको अबू सुफ़ियान को मेरे करीब लाकर बैठाओ और उसके साथियों को उसकी पैठ के पीछे बैठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि उन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफ़ियान से उस शख्स के यानी मोहम्मद के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफ़ियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत न आती कि ये लोग मुझ को झटलाएंगे तो मैं आप की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरक़ल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नस्ब वाले हैं। कहने लगा उससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, उसके बड़ों में कोई बादशाह हवा है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी अख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा उस के ताबादार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि आपने उस दिदवाए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी उससे सिल की एक मुकर्रर मदद ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो उसमें क्या करने वाला है। अबू सुफ़ियान कहते हैं मैं उस बात के सवा और कोई झूठ उस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरक़ल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हम ने कहा हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डूल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरक़ल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शर्त की बातें छोड़ दो, और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरक़ल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफ़ियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दिदवा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी इसी बात की तक़लीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हवा होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स उस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाह और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि उस बात के कहने यानी पैगंबरी का दिदवा करने से पहले तुमने कभी उसको दरोह गोई का इल्ज़ाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोह गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुम से पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमज़ोर आदमी। तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी तबाह की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबाइन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उस के दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है जिनके दिलों में उसकी मुसरत रिच बस जाए वो उससे लोटा नहीं करते। और मैंने तुम
से पूछा कि आया वो कभी अहद शकनी करते हैं। तुमने कहा नहीं, पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तमही बतों की पुरस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो इनकरीब वो उस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उस से मिलने के लिए हर तकलीफ द्वारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाँव धोता। हरकल ने रसूल अल्लाह का वो खत मंगाया जो आपने दुहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हा के जरिए हाकिम बसरा के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद की तरफ से ये खत है शाहरोम के लिए। उस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दिदवत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा, और अगर आप मेरी दिदवत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी राया का गिना भी आप ही पर होगा। और ए अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब उस बात से मुंह फेर ले तो मुसलमानों दायां कौसैन तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या न मानो, हम तो एक खुदा के अताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फार हवा तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर वगैरह हुआ, बहुत सी आवाजें उठे और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कुबशा के बेटे आन हजरत का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो उससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से उस बात का यकीन हो गया कि हुजूर इन करीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातौर एलिया का हाकिम हरकल का मिसाहब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हरकल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान अट्ठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है। दायां कौसैन इब्न नातौर का बयान है कि हरकल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हम निशेनों को बताया कि मैं ने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खितना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला उस जमाने में कौन लोग खितना करते हैं। उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खितना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान न हूँ। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजे कि वहाँ जितने यहूदी हूँ सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। उसने रसूल अल्लाह के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खितना किए हुए है या नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो खितना किया हुआ है। हरकल ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खितना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि यही मोहम्मद उस अमद के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रोमिया खत लिखा, और वो भी इल्म नजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकल हमिस चला गया। अभी हमिस से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी हुजूर के ज़हूर के बारे में हरकल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हरकल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हमिस के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वालों, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी की बियत कर लो और मुसलमान
हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकल ने उस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया, तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी देनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सबके सब उसके सामने सजदे में गर पड़े और उससे खुश हो गए। बालाखिर हरकल की आखिरी हालत ये ही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि उस हदीस को सालिह बन कैसान, यूनुस और मुअम्मर ने भी ज़हरी से रिवायत किया है।